Good evening, friends. Welcome at Year Academy, Maths by Rupa Kumari. So, in the technical math, our trigonometry chapter is completed and the limit chapter we will start today. तो आज हम अपना चैप्टर नया स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर है लिमिट. कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? लिमिट. तो आवर चैप्टर नेम इज लिमिट. तो लिमिट चैप्टर कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट लिमिट चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. और लिमिट चैप्टर होगा तभी हम आगे वाले चैप्टर कर पाएंगे. कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये कैलकुलस वाले चैप्टर हम लिमिट होने के बाद ही हम कर पाएंगे. तो आज हमारा अपना चैप्टर स्टार्ट होता है लिमिट. तो लिमिट के अंदर दो चार क्वेश्चन बनते हैं. क्या बनते हैं? क्वेश्चन. व्हाट इज लिमिट? व्हेन वी डिफाइन लिमिट, why we find out लिमिट, हम लिमिट को क्यों निकालना चाहते हैं. तो ये क्वेश्चन बनते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लिमिट. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लिमिट. लिमिट वाले चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिमिट निकालते हैं और किस किस की लिमिट हम निकाल सकते हैं, किस किस के लिए डायरेक्ट ट्रिक है. सिर्फ क्वेश्चन देखा और आंसर पुट किया. लिमिट चैप्टर वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर. लेकिन आज वाली क्लास में थोड़ी थ्योरी चलेगी बस. आज कल से थ्योरी नहीं होगी, क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे बस, ओनली क्वेश्चन. आज वाली क्लास में थोड़ी थ्योरी की. थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे. तो आज के लेंगे हम थोड़ी सी थ्योरी, ज्यादा नहीं होगी. तो व्हाट इज लिमिट? व्हाट इज लिमिट ऑफ व्हाट? सबसे पहले व्हाट इज लिमिट इज आवर सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट ऑफ व्हाट. किस चीज की लिमिट हम निकालेंगे, किस चीज की हम लिमिट निकालेंगे ये बताएंगे. तो लिमिट ऑफ व्हाट? फंक्शन की. किसकी लिमिट निकालेंगे हम? फंक्शन की. ठीक है. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा व्हाट इज लिमिट. व्हाट इज लिमिट? लिमिट क्या है? हम लिमिट निकाल रहे हैं लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए लिमिट है क्या चीज. अच्छा, तो लिमिट क्या है? हम किसी फंक्शन के अंदर कोई एक वैल्यू पुट करेंगे, वो उसकी सम वैल्यू देगी, उसके आसपास वैल्यू देगी, फिक्स वैल्यू नहीं देगी. क्या देगी? उसके आसपास की जो वैल्यू देगी. ठीक है. तो वो हो जाएगा लिमिट. इट इज वेरी क्लोज वैल्यू. क्या लिखेंगे? इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन नियर टू सम पॉइंट. नियर या वेरी वेरी क्लोज बोल दो. इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू सम पॉइंट. किसी पॉइंट के पास बिल्कुल क्लोज की जो वैल्यू होगी वो होगी लिमिट. व्हाट इज लिमिट? वो क्या होगी? लिमिट. ठीक है. आवर थर्ड क्वेश्चन इज रिटन एज. हम लिखेंगे कैसे लिमिट को? लिमिट को लिखेंगे कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 0, इनफाइनाइट, 1 2 कुछ भी होगा. ठीक है. तो हमने ले लिया लिमिट x टेंड्स टू a. लिमिट x टेंड्स टू a f(x). अब इसके अंदर हम लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, फंक्शन के अंदर हमने लिमिट पुट की a. ठीक है ना. हमने फंक्शन के अंदर लिमिट क्या पुट की है? a पुट की तो हमें वैल्यू मिली fa. तो हमें वैल्यू क्या मिली? fa. तो fa क्या है? व्हाट इज fa? व्हाट इज fa? fa इज लिमिटिंग वैल्यू. fa इज लिमिटिंग वैल्यू. अब लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? हर टर्म को मैं क्लियर करते हुए चलूंगी आज वाली क्लास में. ठीक है. तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी? अब मैं यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बोर्ड. लिमिटिंग वैल्यू डालूंगे मैं यहां पर. हो गया?
लिमिटिंग वैल्यू। What is limiting value? Limiting value is the value of function. It is value of function very close to the point. It is value of function very close to that point. Close to the point. जो हमने पॉइंट गिवन है ना, वह फंक्शन है, उसके वेरी क्लोज है, वेरी क्लोज टू द पॉइंट ए के वेरी क्लोज है, बट नॉट इक्वल टू ए। लेकिन ए नहीं है, एक्स क्या है, नियर टू ए है, बट नॉट इक्वल टू ए। लेकिन ए नहीं है, ए के आसपास है। जैसे ये एक पॉइंट है एक्स, तो इसकी जो ये आसपास वाली वैल्यू है ना, ये वाली, ये क्या होगी, लिमिटिंग वैल्यू, बट नॉट दिस पॉइंट। लेकिन ये नहीं, ठीक है ना। अब देखो, जैसे इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको। लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2, ये कैसे निकालेंगे हम, देखो। इसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पुट करो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, x माइनस 2 एंड x प्लस 2, x माइनस 2 को हम कैंसिल आउट कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ पर हम 2 पुट करते तो क्या होता, हमारे पास 0/0 फॉर्म बनती, यहाँ पर 0/0 फॉर्म बनती। यहाँ पर हमारे पास लिमिट पुट की तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है, जो मैं आपको बताना चाह रही थी ना, कि वेरी क्लोज टू द ए बट नॉट इक्वल टू ए, वो क्या होगा। अब इसी का देखो, इसका फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, ये होगा, ठीक है। लेकिन x इज इक्वल टू 2 पर ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा। यहाँ पर व्हाइट बॉल मीन्स डिसकंटिन्यूअस, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा, 2 पर टूट जाएगा ग्राफ। लेकिन x प्लस 2 का ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ ये होगा। अब ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों सिमिलर ग्राफ है, सेम ग्राफ है, बस फर्क कहाँ है, यहाँ पर। तो यही बोला है वेरी क्लोज टू द पॉइंट ए बट नॉट इक्वल टू ए के इक्वल नहीं होगा, उसके आसपास होगा, ठीक है ना। तो ये है लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट ये है। अब वह लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, when limit exist, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, हम बने बताना है। अब हमें क्या पता ये लिमिट होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। जब लिमिट के अंदर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) के अंदर मुझे 2 वैल्यूज मिलेगी, क्या मिलेगी, मैं क्या पुट कर सकती हूँ इसको, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव और लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव। लिमिट्स को मैं 2 टाइप से पुट कर सकती हूँ। इसको क्या बोलेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड में नेगेटिव तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको क्या बोलूंगी मैं, राइट हैंड लिमिट।
जब फंक्शन के अंदर हम ए नेगेटिव पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट की, और जब फंक्शन के अंदर हम ए पॉजिटिव पुट करेंगे तो मेरे पास आएगी राइट हैंड लिमिट। तो मेरे पास क्या आएगी? राइट हैंड लिमिट। व्हेन राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट देन लिमिट एग्जिस्ट। तो लिमिट होगी। और जब ये वैल्यू नॉट इक्वल टू हो जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट when RHL रहल, LHL लहल, रहल is not equal to लहल, then limit does not exist। LDNE limit does not exist। ठीक है, ये हो गया इतना। अब इसी में एक पॉइंट और है, इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूअसली चल रहा है। इसको मैं a प्लस एच भी पुट कर सकती हूँ फंक्शन के अंदर। राइट हैंड लिमिट के अंदर मैं a प्लस एच पुट करूंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं a माइनस एच पुट करूंगी। लेफ्ट हैंड में a प्लस एच, सॉरी राइट हैंड में a प्लस एच, लेफ्ट हैंड के अंदर a माइनस एच। ये फाइनाइट वैल्यू आ जाए, ये क्या आ जाए? फाइनाइट वैल्यू, देन लिमिट एग्जिस्ट, देन लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, यहां तक हो गया। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अच्छा, अब इससे आगे मेरा एक और क्वेश्चन बनता है। When we calculate limit, हम लिमिट को निकालेंगे कब? हमें क्या पता कब निकालनी है लिमिट? पता चलेगा? कुछ तो पता होना चाहिए। हम कैसे निकाल, ये तो बता दिया कैसे निकाल, कब निकालेंगे, हम कब निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास किसी भी फंक्शन की दो वैल्यू फॉर्म होती है, डिटरमिनेंट फॉर्म और इनडिटरमिनेंट फॉर्म। किसी भी फंक्शन की कैसी फॉर्म होती है? दो, डिटरमिनेंट फॉर्म और इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो सबसे इन दोनों में निकालते हैं, दोनों में कैसे कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे निकालेंगे और इनडिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे निकालेंगे। इनडिटरमिनेंट फॉर्म कौन सी होती है और किस फॉर्म को कैसे सोल्व करते हैं, किस फॉर्म को कैसे सोल्व करना है। भाई 0 बाई 0 फॉर्म बनी तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनी तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ये सब होगा किसके अंदर? इनडिटरमिनेट फॉर्म के अंदर हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आपको जुकाम हुआ है और आप डाइजीन ले लो पेट के दर्द की, तो आपका जुकाम सही हो जाएगा? एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी भाई जुकाम के लिए, तो डॉक्टर बताएगा ना। तो ऐसे ही इनडिटरमिनेट फॉर्म बताएंगे। अब आपको हो रहा है बुखार, आप ले लो एंटीबायोटिक, तो पैरासीटामोल चाहिए बुखार के अंदर। ठीक है, तो कौन सी बीमारी है और कौन सी दवाई देनी है, सही दवाई दोगे तभी सही होगे ना। जब तक सही दवाई नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा? सही हो जाओगे? नहीं होगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगानी है वो अब हम बताएंगे। ठीक है ना, वो धीरे धीरे बताएंगे। अब एक दिन में तो लिमिट होगा नहीं, लेकिन एक दिन लिमिट जरूर हो जाएगी कंप्लीट, और आपको बड़े अच्छे से आ जाएगी। और जैसे लिमिट आ जाएगी तो कभी बोलोगे भी नहीं। ठीक है ना, तो अब हम करते हैं लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म देखो, पहले तो ये देखो, जो व्हेन इन फंक्शन व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू a, when we put x is equal to a, then we get indeterminate form। जब हम x के अंदर a पुट करते हैं तो हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलती है, तो हम लिमिट निकालेंगे कि कैसे लिमिट निकालेंगे वो बताएंगे। अब आता है बात इनडिटरमिनेट फॉर्म पर। अब कहां पर आती है बात? इनडिटरमिनेट फॉर्म पर, कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है। तो
इनडिटरमिनेट फॉर्म टू टाइप्स की होती है। पहले नाम लिखूं या पहले बताऊं? पहले बताती हूँ, उसके बाद नाम लिखूंगी, ठीक है। अच्छा, एक तो आ जाएगी 0/0। जब 0/0 आ जाए तो वो क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है। एक आ जाएगी इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। 0/0 किसी भी जीरो को अगर किसी न भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है, ठीक है। वो न्यूमरेटर वाला सॉल्व हो गया, जीरो आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। लेकिन नीचे वाला जीरो कहता है कि जीरो कैसे आएगा? जब मैं किसी के नीचे आ जाता हूं तो वो इनफाइनाइट बन जाता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। जब मैं किसी के नीचे आ जाता हूं तो नॉट डिफाइन हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? किसी को नहीं पता। 0/0 फॉर्म का आंसर किसी को भी नहीं पता। क्यों? ऊपर वाला जीरो कहेगा इसको जीरो बनाओ, नीचे वाला जीरो कहेगा नहीं, जीरो नहीं बन सकता, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो दिस इज क्या हो गई? इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0। इनफाइनाइट। अब किसी के ऊपर इनफाइनाइट है, न्यूमरेटर में जब इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट/x, इनफाइनाइट को हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे। इनफाइनाइट को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, ठीक है। और किसी नंबर को हम इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो जीरो के आसपास होता है। अब ये तो क्या करेगा? इसने तो कैंसिल कर दिया, एक बोलेगा जीरो आएगा, एक बोलेगा इनफाइनाइट आएगा। बोला नहीं, हम आपको प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। इनफाइनाइट/इनफाइनाइट की प्रॉब्लम भाई तुम अपने अपने आप सोचो, हम तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकते। तुम तो दोनों ही झगड़ रहे हो, हम कैसे कर सकते हैं? तो कहेंगे तुम इनडिटरमिनेंट रहो। तुम क्या रहो? इनडिटरमिनेंट रहो। अच्छा, थर्ड फॉर्म, 0 मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट। 0 मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट, इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो, जीरो कहेगा, क्या कहेगा जीरो? कि जब मैं किसी से मल्टीप्लाई होगा ना तो क्या दूंगा? जीरो ही दूंगा। जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा? जीरो आएगा। लेकिन इनफाइनाइट ने कर दी लड़ाई, अपोजिशन में खड़ा हो गया, बोला जब मैं किसी से मल्टीप्लाई होगा ना तो इनफाइनाइट दूंगा। जीरो बोला जीरो दो, इनफाइनाइट बोला इनफाइनाइट दो। अब रिजल्ट क्या दे? रिजल्ट क्या दे? बोला चलो तुम इनडिटरमिनेंट फॉर्म, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम इनडिटरमिनेंट रहो। अच्छा जी, फिर आया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। कर लो, क्या करोगे? बहुत ज्यादा नंबर में से बहुत ज्यादा नंबर सब्ट्रैक्ट किया। कितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट किया किसी को नहीं पता, ठीक है। इनफाइनाइट बहुत ज्यादा में से इनफाइनाइट सब्ट्रैक्ट, तो कुछ तो मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा किसी को पता है? नहीं। तो दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी है? लेकिन ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है कौन सी? दीज आर एल्जेब्रिक। दीज आर एल्जेब्रिक। अच्छा जी, ठीक है। फिर दूसरी पे आए। दूसरी क्या होगी बताओ? 1 की पावर इनफाइनाइट। 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0 और 0 की पावर 0। ये तीन। अब ये देखो पावर्स में है, सब क्या है? पावर्स में है। और पावर्स में है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। इनडिटरमिनेट फॉर्म टू टाइप्स की होती है, अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। देखो 1 की पावर इनफाइनाइट, 1 की कोई भी पावर हो तो क्या हो जाती है? इनफाइनाइट, 1 हो जाती है। 1 की कितनी भी पावर करें 1 रहती है। लेकिन हमने कह दिया ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है? देखो, हम लिमिट के अंदर क्या करते हैं? टेंड्स टू। हम लिमिट के अंदर क्या करते हैं? टेंड्स टू। एक्यूरेट तो होता नहीं है, ये बताया था ना कि कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है, उसके अंदर एक्यूरेट नहीं है, उसके टेंड्स टू होती है आसपास। तो 1 की क्या रही है? आसपास। 1 से छोटी है, सपोज करो 1 से छोटी है 0.99999, उसकी पावर करेंगे इनफाइनाइट तो वो और छोटी हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? 0।
और 1.000000000 कहीं लास्ट में 1 आएगा, ठीक है, तो वो बहुत 1 से जरा सी बड़ी है, लेकिन उसकी पावर जैसे ही इन्फानाइट करेंगे तो वो तो इन्फानाइट पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, कुछ भी फिक्स नहीं है उसका कि इन्फानाइट होगा क्या होगा। तो इसलिए 1 की पावर इन्फानाइट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। इन्फानाइट की पावर 0, 0 कहता है, क्या कहता है, जब मैं किसी की पावर में आऊंगा, जब मैं किसी की पावर में आऊंगा तो उसको 1 कर दूंगा। x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 7 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 हो गई तो वो 1 हो जाता है, किसी की भी पावर 0 हो गई तो वो 1 हो जाता है। लेकिन इनफाइनाइट ये कहते हैं ना, खुद ही इनफाइनाइट हूं, मुझे कोई 1 कर सकता है, जब मेरे पास इतना ज्यादा है तो मुझे कोई 1 कैसे कर देगा, मैं इतना ज्यादा तो छोटा सा 0 तो मुझे 1 बनाएगा, मैं इतना ज्यादा हूं, इतना बड़ा हूं, तो छोटा सा 0 और मुझे 1 बना देगा, नहीं, मैं 1 नहीं बन सकता। इतना बड़ा इंसान छोटा सा 0 के सामने 1 कैसे बन जाएगा, नहीं बनेगा। तो क्या हो गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। अब आगे बात 0 की पावर 0, 0 कहता है, नीचे वाला 0 क्या कहेगा, मुझे कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो मैं तो 0 रहूंगा। 0 की पावर कुछ भी कर लो, 1, 0 की पावर 2, 0 की पावर 3, क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। 0 की कितनी भी पावर करो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अच्छा, लेकिन ऊपर वाले 0 ने विथड्रॉ कर दिया, मतलब जब मैं किसी की पावर में आता हूं तो मैं उसे 1 बना देता हूं, जब मैं किसी की पावर में आता हूं तो उसे 1 बना देता हूं। नीचे वाला 0 बोलता है जब मुझे कोई कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो मैं तो 0 रहूंगा। अब हो गई आपस में विद्रोह, लड़ाई। अब जहां लड़ाई वहां इंडिटरमिनेट फॉर्म, जहां लड़ाई वहां इंडिटरमिनेट फॉर्म। सो दीज 7 आर इंडिटरमिनेट फॉर्म। आपको पता चल गया आई थिंक इंडिटरमिनेट फॉर्म कैसे है ये, ठीक है, हाउ दीज आर इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म कैसे है, ठीक है। अब इनके मैं एग्जांपल देती हूँ और बताऊंगी 0 बाय 0 को कैसे सोल्व करेंगे, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट को कैसे सोल्व करेंगे, 0 इंटू इनफाइनाइट को कैसे करेंगे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट को कैसे सोल्व करेंगे। हर बीमारी का इलाज होगा अलग अलग, हर बीमारी के अंदर पैरासीटामोल नहीं चलेगी, जुकाम की दवाई अलग मिलेगी, बुखार की दवाई अलग मिलेगी, पेट के दर्द की अलग मिलेगी, सर के दर्द की अलग मिलेगी, ठीक है। तो हर बीमारी का इलाज अलग अलग होता है, अलग अलग दवाई होती है, तो ऐसी हर इंडिटरमिनेट फॉर्म की अलग अलग दवाई आपको मिलेगी। लेकिन इससे पहले कुछ डिटरमिनेट फॉर्म भी होगी ना, तो मैं आपको वो करवा देती हूँ अभी। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, टेक स्क्रीनशॉट, हो गया, चलो। आज की क्लास में थ्योरी रहेगी, लेकिन कल आज की थ्योरी नहीं करोगे तो कल वाली क्लास समझ में नहीं आएगी। आज की थ्योरी कर लोगे तो कल से क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, और 2-3 क्लास में लिमिट हो जाएगी, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी आएगी, उसमें आएगा बड़ा मजा कंटिन्यूटी में, और क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। पर जब तक लिमिट नहीं करोगे तो कंटिन्यूटी में हाथ ऊपर कर दोगे। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस वाला ना, जल्दी से नहीं करवाते हैं। और इसके जो क्वेश्चन की पीडीएफ है ना, वो जीएन बर्मन आपके पास बुक है तो बेस्ट है, वो नहीं है तो उसकी फोटो खींच के मैं आपके पास अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है ना, वो क्वेश्चन आप करना, ठीक है। अब आते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म पर। डिटरमिनेंट फॉर्म फर्स्ट है इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट हमें नहीं पता था भाई, कितने बड़े नंबर में से, मान लो सपोज करो
100 इज ए इनफाइनाइट नंबर, सपोज कर लो, और 99 इज ऑल्सो इनफाइनाइट नंबर, तो सेपरेट किया 1 आया, लेकिन हमें पता ही नहीं है भाई क्या है। लेकिन जब हम ऐड करते हैं तो दोनों नंबर्स इनफाइनाइट ही बनते हैं, सब्ट्रैक्ट करते तो हम नहीं कह सकते कि उसमें इनफाइनाइट बनेगा या 1 बनेगा 2 बनेगा, सब्ट्रैक्ट करने पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐड करने पर क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा। सो दीज आर डिटरमिनेंट फॉर्म, दीज आर डिटरमिनेंट फॉर्म। सेकंड डिटरमिनेंट फॉर्म क्या होगी, इनफाइनाइट को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय इनफाइनाइट। बताओ इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। थर्ड इज इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बहुत ज्यादा नंबर की पावर इनफाइनाइट, क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। तो दीज आर डिटरमिनेंट फॉर्म। फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 0 टू द पावर इनफाइनाइट। एक हमने पढ़ा था इनफाइनाइट टू द पावर 0, क्या पढ़ा था, इनफाइनाइट टू द पावर 0, ये क्या था, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, और दिस इज डिटरमिनेंट फॉर्म। डिफरेंस देख लो दोनों में, देखो इनफाइनाइट बोलेगा कि मैं तो इनफाइनाइट हूं, तू मुझे 1 कैसे करेगा, नहीं कर सकता, 0 बोलता है मैं 1 करूंगा, विद्रो इनडिटरमिनेंट फॉर्म। और जहां समस्या का समाधान वहां डिटरमिनेंट फॉर्म। 0 की पावर इनफाइनाइट, 0 कहता है भाई साहब कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही रहूंगा, बोला ठीक है भाई रहे, हो गया सॉल्यूशन। तो दिस इज डिटरमिनेंट फॉर्म और दिस इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अच्छा, एक्सटेंडिंग टू 0, एग्जैक्ट 0 टेंड्स टू 0, एग्जैक्ट 0 और नीचे आएगा टेंडिंग टू 0। क्या आएगा, डिटरमिनेंट फॉर्म। देखो भाई नीचे 0 नहीं है, 0 होता तो 0 बाई 0 फॉर्म इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म, बट देयर इज, ऊपर तो एग्जैक्ट 0 है बट नीचे क्या है, टेंडिंग टू 0, और टेंडिंग टू 0 इज नॉट एग्जैक्ट 0, सो दिस इज नॉट 0 बाई 0 फॉर्म, दिस इज 0। 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। आगे समझने, तो ये थी डिटरमिनेंट फॉर्म। अब मैं सबके एग्जांपल दे दूं छोटे छोटे कि कैसे पता चलेगा ये कौन सी फॉर्म है, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम इनडिटरमिनेंट फॉर्म का। 0 बाई 0 फॉर्म थी हमारी इनडिटरमिनेंट फॉर्म। 0 बाई 0 फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं, ऊपर भी 0 बने और नीचे भी 0 बने। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाई x। ऊपर देखो 0 पुट, x के अंदर 0 वैल्यू पुट करेंगे, साइन 0 इज 0, और यहां पर 0 पुट करेंगे तो 0, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। साइन x बाई, लिमिट x टेंड टू 0, साइन x बाई x वैल्यू इज 1। कैसे आएगी वो भी मैं बताती हूँ, 0 बाई 0 को हम कैसे सोल्व करते हैं, लेकिन अभी तुम सिर्फ एग्जांपल देखो, अभी सिर्फ क्या देखो, एग्जांपल देखो कि भाई ये बन सकते हैं, सोल्व करना भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है ना। इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, सेकंड इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। इनफाइनाइट 10x में बनता है, कितने 10 में बनता है इनफाइनाइट, 90 पे, पाई बाई 2 पे क्या बनेगा, इनफाइनाइट। तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, 10x अपॉन 10 3x, क्या हो गया, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट,
थर्ड वन इज इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। कैसे करेंगे बताओ? 1/x-2 माइनस 1/x² माइनस 4 लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो 0, 1/0 इनफाइनाइट, 2 पुट करेंगे 0, 1/0। हाँ ठीक है, हो गया इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अभी मैं इंडिटरमिनेट फॉर्म के ही एग्जांपल ले रही हूँ, इंडिटरमिनेट फॉर्म के ही एग्जांपल ले रही हूँ। फोर्थ हमारे इंडिटरमिनेट फॉर्म थे इनफाइनाइट मल्टीप्लाइड बाय 0 लिमिट x टेंड्स टू π/2 10x मल्टीप्लाइड बाय cot x। π/2 पर एक तो 0 होगा और एक क्या होगा? 1, सॉरी इनफाइनाइट, एक 0 होगा और एक इनफाइनाइट। देखो π/2 पर 10x क्या होगा? इनफाइनाइट, और cot x क्या होगा? 0। तो इनफाइनाइट इंटू 0 वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, हमारा फिफ्थ, ये 4 की आप यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आई एम ऑन द साइड। फिफ्थ वन, 1 की पावर इनफाइनाइट, 1 की पावर इनफाइनाइट। देखो लिमिट x टेंड्स टू 1x, यहाँ पर x पुट करेंगे, मतलब अपने एग्जांपल से आप यू कैन मेक योर सेल्फ। यहाँ पर बना दिया x, 1 की पावर इनफाइनाइट बनाना है मुझे, 1/x बना दिया। नहीं बनेगी बात, क्योंकि 1/1 1 हो गया। x -1 बना दो, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1/0 इज इनफाइनाइट। तो लिमिट x टेंड टू 1 x रेज़ टू पावर 1/x - 1। अच्छा, हमारी दो और बची है 6 एंड 7। 6 क्या थी हमारी? इनफाइनाइट टू द पावर 0, इनफाइनाइट टू द पावर 0। इनफाइनाइट और 0 का हमने एक एग्जांपल लिया था 10x और cot x का, 10x और cot x का। लिमिट x टेंड्स टू π/2। इनफाइनाइट 10x होता है, cot x होता है π/2 पर 10x। तो क्या करेंगे? 10x पावर 0 cot x हो गया, या cos x भी पुट कर सकते हैं पावर में, ठीक है ना। अच्छा, 7 है हमारी 0 की फॉर्म, 0 लिमिट होता है x टेंड्स टू 0 x टू द पावर sin x, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x टू द पावर x कर दो, कुछ कर दो, दोनों में 0 पावर 0 हो जाएगी। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है? फर्स्ट पॉइंट, टू सोल्व दिस क्वेश्चन ऑफ लिमिट, टू सोल्व द क्वेश्चन ऑफ लिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द फॉर्म। हमें पहले फॉर्म निकालनी पड़ेगी, फॉर्म पता चलेगा तभी हमें पता चलेगा कि इसको कौन सी दवाई देनी है, ठीक है, इसको कौन सी दवाई देनी है। अच्छा, इनमें 0 1 और इनफाइनाइट आया है सब में, ये सब क्या है? टेंड्स टू 0 1 एंड इनफाइनाइट इन ऑल द क्वेश्चन आर टेंड्स टू, मतलब टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 1 एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट। ओके, ये था यहाँ पर। इसके बाद हमारे डिटरमिनेंट फॉर्म है, और उस डिटरमिनेंट फॉर्म मैंने आपको करवा दी। अब इसके बाद आता है हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। हम लिमिट को निकालेंगे कैसे? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? हमारा 4th हो गया था, अभी क्वेश्चन नंबर 5th है, हाउ टू कैलकुलेट लिमिट। लिमिट को निकालेंगे कैसे? हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, लिमिट को कैसे निकालेंगे? अभी बताया था, दो फॉर्म होती है, डिटरमिनेंट, इनडिटरमिनेंट।
इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेंट में क्या करेंगे और डिटरमिनेंट में क्या करेंगे? डिटरमिनेंट में क्या करेंगे? लैल निकालेंगे और रहल निकालेंगे और दोनों क्या को क्या करेंगे? इक्वल पुट कर देंगे। इफ लैल इज इक्वल टू रहल देन लिमिट एग्जिस्ट, इफ रहल इज नॉट इक्वल टू लैल देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। या फिर एफ ए प्लस एच एंड एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू। ये करेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में। इनडिटरमिनेंट फॉर्म में क्या करेंगे? यूज मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग वैल्यू। इवैल्यूएटिंग वैल्यू इनडिटरमिनेंट फॉर्म में क्या करेंगे? हम वैल्यू को इवैल्यूएट करेंगे, निकालेंगे कि कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, कैसे निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे। टेक स्क्रीनशॉट। हो गया? अच्छा, अब हमारे पास आता है कंसेप्ट फर्स्ट। अब यहां से हो गया हमारा स्टार्ट क्वेश्चन, हमारी थ्योरी का हो गया एंड। अब छोटी छोटी बातें रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब हमारे हो गए क्वेश्चन स्टार्ट। शॉर्ट ट्रिक्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं लेती हूं 0/0 फॉर्म, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, कंसेप्ट 1। कंसेप्ट 1 0/0 फॉर्म। फर्स्ट 0/0 फॉर्म। इसको निकालने के लिए यूज रेस, मैं बोल दूं या लिख दूं? लिख देती हूँ, ठीक है, बोलने में आपको बार बार वीडियो आगे पीछे करनी पड़ेगी। यूज रैशनलाइजेशन। क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। दूसरा डबल रैशनलाइजेशन। डबल रैशनलाइजेशन। फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन एंड थर्ड इज बाइनोमियल एक्सपेंशन। रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। फाइंडिंग फैक्टर। फाइंडिंग फैक्टर। एल हॉस्पिटल रूल। लॉपिटल रूल। दिस इज लॉपिटल रूल। एल हॉस्पिटल हम बोलते हैं बट दिस इज लॉपिटल रूल। फाइंडिंग फैक्टर हो गया, लॉपिटल रूल हो गया। इसके अंदर ये फाइंडिंग फैक्टर एंड कैंसिलिंग देम, एंड कैंसिलिंग देम, फैक्टर निकालने और उनको कैंसिल करना और फिर सोल्व करना है। ये है हमारे 0/0 फॉर्म के वे। दीज आर द वे टू फाइंड टू सोल्व द 0/0 फॉर्म की 0/0 फॉर्म को हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट एंड देन वी स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज our first question, कंसेप्ट को भी रेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके अंदर वैसे क्लास के अंदर मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगी, प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। लिमिट x टेंड्स टू 5 x - 1 - 2 डिवाइड बाई x - 5। वैसे मेरे पास वो नोट्स भी है जो जिस टाइम मैं पढ़ती थी उस टाइम मैंने
काफी जगह से मिला के नोट्स बनाए थे, काफी जगह से मिला के नोट्स बनाए थे, एक जगह से पढ़ के नहीं, हर कॉन्सेप्ट क्लियर करके। मैं उस नोट्स की फोटो इसमें टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं बुक्स में से क्वेश्चन डाल दूंगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले वाला लेते हैं, पहले इसकी फॉर्म चेक करेंगे हम क्या चेक करेंगे इसकी फॉर्म। देखो x की जगह मैंने 5 पुट किया तो 5 माइनस 1 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 5 0, दिस इज 0 बाई 0 फॉर्म। 0 बाई 0 फॉर्म हो गई तो क्या हो गया, 0 बाई 0 इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, और इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। और 0 बाई 0 फॉर्म को हम कैसे सोल्व करते हैं, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन। अब इसके अंदर फैक्टर हो नहीं रहे, हम इसका रैशनलाइजेशन करते हैं। देखो रैशनलाइजेशन किसका करते हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी ना, जो स्क्वायर रूट होगा ऊपर नीचे कहीं स्क्वायर रूट होगा तो उसका हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, उसका हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। देखो लिमिट x टेंड्स टू 5 अंडर रूट x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 5, मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 प्लस 2 x माइनस 1 प्लस 2, क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 5, x माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय x माइनस 5, दिस इज x माइनस 1 प्लस 2। ऊपर क्या आ गया, x माइनस 1 माइनस 4, x माइनस 5 आ गया, मैंने कर दिया कैंसिल, ऊपर बच गया 1 और नीचे हम x की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर देंगे। 5 माइनस 1 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाई 4 इज अवर आंसर। कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, हम ऑरली कर सकते थे यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक स्क्रीनशॉट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4। सबसे पहले हम देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्म चेक। देखो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 माइनस 1 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 माइनस 4 इज 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ गई, स्क्वायर रूट के अंदर है। ये आप नोट कर लीजिए स्टार बनाकर, क्या कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू, जो भी क्वेश्चन होंगे उनका हम रैशनलाइजेशन करेंगे। करो रैशनलाइजेशन। थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, मैं यहीं पर कर देती हूँ इसका रैशनलाइजेशन। देखो ऊपर वाले का करो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये तो हो गया रैशनल। अभी नीचे वाला ये दिक्कत देगा, इसका भी कर दो, क्या हो गया, डबल रैशनलाइजेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4। ऊपर भी रैशनलाइजेशन, नीचे वाले का भी रैशनलाइजेशन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का कर देंगे। दिस इज डबल रैशनलाइजेशन, दिस इज डबल रैशनलाइजेशन। कर दो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अच्छा ऊपर वो बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4। नीचे देखो ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो माइनस 4 4 जा 16,
क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर, ये 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचेगा, 16 से 16 कैंसिल, एक्स स्क्वायर बचेगा, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर रूट प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। वैल्यू पुट कर दो, एक्स इक्वल टू 0, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 प्लस 4 8, 0 पुट करेंगे 1, 1 प्लस 1 2, 4 is our आंसर। तो ऐसे करते हैं किसका, स्क्वायर रूट वालों का। ठीक है, अब नेक्स्ट में आपको कराऊंगी मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, और एल हॉस्पिटल रूल ये कहाँ अप्लाई करते हैं, ये कराऊंगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, और ये 2-3 क्लास के अंदर हमारी लिमिट एंड हो जाएगी, उसके बाद कंटिन्यूटी। अब मैं करूंगी कैलकुलस, कंप्लीट कैलकुलस कंटिन्यू, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीक्वेंस सीरीज ये ना बहुत सारे हैं यूट्यूब पर मिल जाते हैं, और अभी आपका HSSC और स्टेट का एग्जाम होने वाला है, तो पहले मैं कैलकुलस करवा देती हूँ, क्योंकि कैलकुलस किसी ने नहीं करवा रखा है, तो इसलिए मैं पहले कैलकुलस लेती हूँ। चलो आज के लिए इतना ही, और इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।